हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन स्टडी क्लास। आज का जो टॉपिक है इंग्लिश रीडर का है, चैप्टर नंबर 2 और इसका नाम है ए लेटर टू गॉड, यानी कि भगवान यानी ईश्वर के नाम एक पत्र। आज हम इस लेसन की जो थीम है पूरी वो आपको समझाएंगे। इसमें जो मेन कैरेक्टर है यानी लेंचो, एक व्यक्ति का नाम है इसमें। लेंचो एक बहुत ही मेहनती किसान है। लेंचो इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर, बहुत ही मेहनती किसान है वो। अब इस कहानी में लेंचो की ईश्वर के प्रति जो आस्था है, जो विश्वास है, उस विश्वास को बताया गया है। यानी यहाँ पर लेंचो ने किस प्रकार अपनी फसल के नष्ट हो जाने के बाद भगवान को ये पत्र लिखा कि वो इसके बदले में इस नुकसान की भरपाई के लिए कुछ पैसे दें, यानी ईश्वर से पैसे मांगे। ये बहुत बड़ी आस्था है, जबकि ऐसा ईश्वर के नाम कोई पत्र लिखा नहीं जाता है, लेकिन लेंचो की ऐसी आस्था थी। वो मानता था कि ईश्वर उसकी सुनेगा और उसको पैसे भिजवाएगा। तो मैं आपको इसकी पूरी स्क्रिप्ट समझाता हूँ। ए लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम एक पत्र। इसके जो राइटर हैं G.L. फ्यून्स। राइटर का नाम आपको याद कर लेना है अच्छे से। यहाँ पर यू कैन सी लेंचोज हाउस, यानी लेंचो का जो घर है, लेंचो का घर वाज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ ए हिल, यानी एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। हिल बच्चों एक स्लोपिंग सरफेस, यानी माउंटेन से छोटा स्थान, यहाँ पर कोई आबादी रह सकती है, ज़्यादा ऊंचा क्षेत्र नहीं होता। तो पहाड़ी पर और पहाड़ी की चोटी पर एक घर था, वहाँ पर ये लेंचो रहता था। लेंचो एक व्यक्ति का नाम है, किसान है। यहाँ पर उसकी जो फसल थी दूर दूर तक, यानी इस पहाड़ी की चोटी से जो बहती हुई नदी थी और जहाँ तहाँ आपके जो फसल थी उसको आसानी से देखा जा सकता था। इसकी ऊंचाई से, फ्रॉम दिस हाइट, इसकी ऊंचाई से देखा जा सकता था। अब लेंचो को क्या ज़रूरत थी? वो चाहता था कि थोड़ी बहुत बारिश हो जाए, और बारिश ना हो तो हल्की बूंदाबांदी, यानी थोड़ी सी बौछारें पड़ जाए। उसने दिन भर कुछ नहीं किया लेंचो ने, और बस यही सोचता रहा कि कहीं से बादल आ जाएं और थोड़ी सी बारिश मिल जाए। तो वो क्या देखता है कि जो नॉर्थ ईस्ट से, यानी जो डायरेक्शन है नॉर्थ और ईस्ट, इसके बीच की जो डायरेक्शन है वो बड़े बड़े पहाड़ों जैसे ह्यूज माउंटेन्स जो है देखे जा सकते हैं अप्रोचिंग, अपने पास आते हुए। तो उसे उम्मीद लगी कि कुछ हमें पानी मिलने वाला है, वर्षा होने वाली है। तो देखते ही देखते क्या होता है कि बारिश शुरू हो जाती है। तो लेंचो दौड़ करके बाहर आता है और उस वर्षा का आनंद ले पाता है और बहुत प्रसन्न होता है, और जाकर के अपने जो बेबी हैं, बच्चे हैं, उनसे बताता है कि आज जो ये बारिश हो रही है ये कोई बारिश नहीं है, बल्कि ये कॉइन्स हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सिल्वर कॉइन्स, यानी जो बड़ी वाली बूंदें हैं वो 10 सेंट के बराबर हैं, वाइल द लिटिल वन, और जो छोटी वाली हैं वो 5 सेंट्स के बराबर हैं, यानी 5 सेंट के। उसकी कंपेयर की है उससे। इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जैसे ही बारिश बढ़ती चली जाती है, लेकिन इसके साथ जो हवा है वो बहुत तेज हो जाती है और साथ ही बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। और ये जो ओले थे बिल्कुल जस्ट लाइक सिल्वर कॉइन्स, ऐसे लग रहे थे जैसे कोई चांदी के सिक्के हों। बड़ी बूंदें थी, मोटे मोटे ओले। लेकिन उसे ये उम्मीद थी कि ये जो ओले गिर रहे हैं वो बहुत जल्दी, ये तूफान है वो बहुत जल्दी गुजर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। घंटों तक बारिश होती रही और संपूर्ण इस घाटी पर, पूरी पहाड़ी पर जो भी फसल थी, यानी नॉट ए सिंगल लीफ रिमेन ऑन द प्लांट्स, पौधों पर कोई भी एक भी पत्ती नहीं बची थी। एंड द क्रॉप वाज कवर्ड एज इफ इट वाज कवर्ड विद सॉल्ट, मान लो इस पर किसी ने नमक बिछा दी हो। नमक की तरह दूर दूर तक देखा जा सकता था, सफ़ेद ही सफ़ेद थी, चादर सी ओढ़ रखी थी। अब जैसे ही सुबह होती है, अगले दिन को अपने लड़कों के साथ वो जाता है और बीच खेत में खड़े होकर देखता है तो बहुत उसे दुख होता है, क्योंकि पूरी की पूरी फसल उसकी डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी, कुछ भी नहीं बचा था।
तो अपने पुत्रों से, अपने लड़कों से कहता है कि इस वर्ष हमें भूखा रहना पड़ेगा, वी विल गो हंग्री दिस ईयर, हमें इस साल भूखा रहना पड़ेगा। लेकिन एक उम्मीद उसके अंदर जग रही थी, उसने ये भी सोचा कि नो वन विल डाई विद हंगर, यानी भूख से कोई नहीं मरता है, ये ऐसा विश्वास है, यानी भूख से कोई नहीं मरता है। अब उसे क्योंकि अब उसका जो घर था वहाँ पर अकेला घर था, कोई हेल्प करने वाला नहीं था, तो उसकी जो उम्मीद, उसकी जो होप थी वो ईश्वर के प्रति थी। उसने सोचा कि अब ईश्वर से ही सहायता मांगी जा सकती है। इसके लिए उसने क्या किया, वैसे लेंचो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत जानता था कि लिखना पढ़ना थोड़ा बहुत जानता था। तो वो पोस्ट ऑफिस जाता है, यानी इसकी कुछ दूरी पर यहाँ पर पोस्ट ऑफिस है, एक टाउन है वहाँ पर, पहाड़ी की दूर स्थित टाउन है, वहाँ जाता है और जा कर के पत्र लिखता है ईश्वर को, और उसमें लिखता है कि गॉड आई नीड 100 पीसेस, मुझे 100 पीसों की ज़रूरत है, यानी वो अमाउंट है, एक राशि है, 100 पीसों की ज़रूरत है उसे, और क्योंकि वो अपनी फसल को दोबारा से बो सके और अपने जो परिवार है उसका पालन पोषण कर सके पूरे वर्ष भर तक के लिए। और वो लिख करके ईश्वर का नाम उस पर एड्रेस करता है, लिख देता है टू गॉड, ईश्वर को, और उसे ड्रॉप कर देता है, पेटी में डाल देता है। उसी समय क्या होता है, इसमें जो कैरेक्टर आता है बच्चों पोस्टमैन का, यानी जो डाकिया है पोस्ट ऑफिस में, वो ये सब देख रहा होता है, और वो उस जो पेटी है, पोस्ट बॉक्स है, उसमें से उस लेटर को निकालता है, और जब उसे देखता है तो उस पर जो एड्रेस लिखा हुआ है एनविलॉप पर, एनविलॉप जो कहते हैं वो लिफाफे को कहते हैं, ये देखिए एनविलॉप इस तरीके का होता है, तो इस पर टू गॉड लिखा हुआ था, यानी ईश्वर के नाम था। तो वो बहुत सरप्राइज्ड होता है, देखता है कि मैंने नेवर इन हिज कैरियर ही शोड एड्रेस टू गॉड, यानी उसने ईश्वर के नाम लिखा हुआ कोई ऐसा पत्र आज तक नहीं देखा था। तो वो हंसता हुआ जाता है अपने बॉस के पास, जो कि पोस्ट मास्टर है, डाकपाल है। बच्चों डाकपाल को आप इस तरह समझ सकते हो जैसे किसी स्कूल में टीचर्स और प्रिंसिपल होते हैं, तो प्रिंसिपल का पोस्ट है और टीचर्स का है, तो पोस्ट मास्टर ऐसे ही यहाँ का बॉस है। तो उसके पास जाता है हंसते हुए और दिखाता है कि देखिए बड़ा अजीब लेटर है। तो वो जो पोस्ट मास्टर है वो बहुत भला आदमी था, एमिएबल था, थोड़ा फ्रेंडली बिहेव वाला था और मोटा ताजी था। तो वो भी देखकर हंसने लगता है, लेकिन एकदम सीरियस हो जाता है, वो गंभीर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है व्हाट ए फेथ, इस आदमी की ईश्वर में कितनी बड़ी आस्था है, जिसने ईश्वर के नाम ये पत्र लिखा है। आई विश आई हैड ए फेथ, काश मेरी भी ऐसी इच्छा हो, विश्वास होता ईश्वर के प्रति, जो मैं भी ईश्वर में इतनी आस्था रख पाता। लेकिन जब उसे खोलता है, उसे पढ़ता है, तो केवल ये ईश्वर के नाम एक लेटर नहीं था, उसमें उसके अलावा कुछ डिमांड की गई थी, और वो डिमांड थी 100 पीसेस की। लेकिन फिर भी उस आस्था को बनाए रखने के लिए, यानी जिसने ये लेटर लिखा है उस आस्था को बनाए रखने के लिए उसने क्या किया, अपने जो फ्रेंड्स थे, अपने जो कलीग थे, उनसे कुछ जो मनी था वो कलेक्ट किया और उसमें रखा, और फिर बंद करके उसको लेंचो के नाम डाल दिया गया। अब लेंचो यहाँ पर बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होता है कि जल्दी से मेरा पत्र लौट करके आए, और आने वाले संडे को वो जाता है और जा करके वो लेटर को निकालता है, और जब वो देखता है तो बहुत उसे हैरानी नहीं होती, क्योंकि ऐसा उसका विश्वास था, सच वाज हिज फेथ, ऐसा विश्वास था उसका। लेकिन जब उसने वो काउंट किया, मनी को काउंट किया, तो ही गॉट ओनली 70 पीसेस, उसे केवल 70 पीसेस ही मिले थे, मोर देन हाफ, यानी आधे से कुछ ज़्यादा थे। तो उसने तुरंत ही, देर नहीं लगाई बिल्कुल भी, बोले ऐसा कैसे हो सकता है, गॉड कुड नॉट मेक ए मिस्टेक, वो मिस्टेक भी नहीं कर सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो तुरंत दूसरा लेटर लेता है और लिखता है कि भाई अब की बार जो मुझे पैसे भिजवाने हैं वो डायरेक्ट टू मी, सीधे मेरे पास भिजवाना, बिकॉज द एम्प्लॉयज़ ऑफ दिस पोस्ट ऑफिस आर बंच ऑफ क्रूक्स, वो सभी के सभी क्या हैं, वो ठगी हैं, बेईमान हैं, और सीधे सीधे मेरे पास भेजना, रेस्ट ऑफ द मनी, जो रेस्ट ऑफ मनी है उसको मेरे पास भेज देना। और उसने डाल दिया।
तो इस प्रकार ये कहानी पूरी होती है कि भाई उसने ऐसा विश्वास था कि ये डायरेक्ट पैसे आते होंगे और इसके थ्रू अगर ये आएंगे तो ये बीच में इस पैसे को निकाल लेते हैं, तो दोबारा लिख दिया उसने। तो इस प्रकार हमारी ये जो कहानी है यहाँ पर समाप्त हो जाती है। इसको आप 2 बार पढ़ोगे, समझोगे। बच्चों, होता क्या है कि अगर हम किसी चैप्टर को थ्रूली पढ़ लेते हैं, उसको रीड कर लेते हैं, तो हमें शॉर्ट, मल्टीपल चॉइस एंड ट्रू फॉल्स ऐसी कोई चीज़ क्वेश्चन आते हैं तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम बड़ी इजीली इन आंसर्स को लिख सकते हैं। सो यू कैन रीड दिस लेसन। आपको पढ़िए और आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। आज की वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। अगले टॉपिक में फिर हम मिलेंगे। थैंक यू।